हेलो दोस्तों, इनसाइड एरिया में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रिलेशन के क्वेश्चन कुछ लाए हैं, वही हम सॉल्व करते हैं। ओके। और एक चीज़ हम और आपको बता दें, आप रिलेशन का जो फर्स्ट वीडियो देखे होंगे जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट था, उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। प्रोडक्ट ऑफ सेट पढ़े थे, उसमें जो हम बी क्रॉस ए लिखे थे वहाँ पे मिसप्रिंट ये हो गया था सच दैट बी बिलोंग्स टू ए लिखा गया था। ओके, तो यहाँ बी बिलोंग्स टू ए नहीं होना चाहिए, बी बिलोंग्स टू बी होना चाहिए और ए बिलोंग्स टू ए तो लिखे ही थे। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, यहाँ वहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, आप लोग जो कि जान ही गए होंगे। अब हम आज कुछ क्वेश्चन लाए हैं रिलेशन का। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। हमारे पास का एक रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन आर फ्रॉम, ठीक है, ए सेट, ये कोई सेट दिया है जिसमें एलिमेंट है 5, 6, 7, 8। ओके, और दूसरा कोई सेट है मेरा 10, दूसरा सेट मेरा ये है और डिफाइन किया गया है इस सेट को कि x y अगर रिलेशन होंगे, इफ एंड ओनली इफ x डिवाइड y, मेन हमको देखना। ठीक है, अब कह रहा है कोई एक रिलेशन है जो कि R है और हमारे पास एक सेट है ये जिसके एलिमेंट है और दूसरा सेट में ये एलिमेंट है, और रिलेशन कह रहा है कि मेरा x y बिलोंग टू रिलेशन तभी होंगे जब हमारा x डिवाइड किसको करेगा, y को। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि हम ऐसे कितने मिलेंगे हमें, मतलब रिलेशन की जो है x जो है y को डिवाइड करेगा। तो हम रिलेशन पहले R लिख दे। चलिए, तो सबसे पहले हम 5 लेते हैं। ओके, क्योंकि कह रहा है x डिवाइड y। ठीक है, हम 5 लिए। अब 5 देखिए दूसरे वाले सेट में किसको डिवाइड करेगा, 10 को करेगा, 10। ठीक है, और उसके बाद 5 देखिए किसी डिवाइड करेगा, हाँ 15 करेगा। और 5 किसी डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। चलिए 6 पे चलते हैं। 6 किसी डिवाइड करेगा, हाँ 12 करेगा। और 6 किसी करेगा, हाँ 18 करेगा। और उसके बाद 7 किसी डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। 8 किसी डिवाइड करेगा, हाँ 16 को। तो ये हुआ मेरा रिलेशन। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन दिया रहे और मतलब पूछे कि x जो y रिलेशन में है, इफ एंड ओनली इफ x डिवाइडेड y करे। ठीक है, तो हमारे ये देखिए सब 5 10 को डिवाइड करेगा, 15 करेगा, 6 इसको करेगा, उसको करेगा। तो ये हमारा आपका आंसर हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है कोई रिलेशन है, ठीक है, ये रिलेशन जो कि R है, इन नेचुरल नंबर में लिया है। ओके, यहाँ जो सेट हमारा लिया गया वो नेचुरल नंबर में लिया गया है और डिफाइन किया है इसे x y belongs to R if and only if x plus 2y is equal to 8। ओके,
आपके पास ये क्वेश्चन है और हमसे पूछा क्या है, रिलेशन क्या आएगा, उसके बाद आर इनवर्स का रिलेशन क्या आएगा। ठीक है, आर का भी निकालना है और आर इनवर्स का भी निकालना है। तो चलिए हमारे पास ये दिया है और यन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो आप जानते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, हम पहले से लिख लिया एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ x प्लस 2y इजकल टू 8। ठीक है, तो हम यहाँ से पहले y की वैल्यू निकाल ले, तो y इजकल टू क्या आ जाएगा 8 माइनस एक्स अपॉन 2 आया। चलिए, और हमें बोला है कि हमारा जो सेट है वो नेचुरल नंबर का होना चाहिए, तो हम नेचुरल नंबर यहाँ लिख दें 1 2 3 ठीक है। चलिए हम अब n इजकल टू 1 लेते हैं, अरे x इजकल टू 1 लेते हैं, तो x इजकल टू 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा y की वैल्यू 8 माइनस 1 अपान 2 क्या आ जाएगा 7 अपान 2 आ गया। अब देखिए 7 अपान 2 क्या नेचुरल नंबर में है, नहीं है ना, तो हम 7 अपान 2 को नहीं लेंगे। चलिए हम इजकल टू 2 लेते हैं, जब x इजकल टू 2 लेंगे तो क्या आएगा 8 माइनस 2 अपान 2 कितना आ जाएगा 3 नेचुरल नंबर में है, बिल्कुल है, हम 3 लेंगे। तो एक मेरा आया गया, हम यहाँ रिलेशन लिख दें, जब हम 2 लिए थे तो हमारा क्या आ गया 3 आ गया। ओके, चलिए अब हम 3 लेंगे तो देखिए क्या आता है, 8 में से 3 गया 5.2 जो कि है नहीं। चलिए उसके बाद 3 के बाद हम 4 लें, क्या आ जाएगा 8 में से 4 गया तो 4 बचा 2, तो 4 रखने पर क्या गया 2 आ गया। उसके बाद अगर हम 5 रखें तो नहीं होगा, 6 रखें हो जाएगा। उसके बाद क्या रखें हम 7 रखिए, नहीं होगा, बस हमारा ही खत्म हो गया। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, 2 रखने पे 3 आ रहा, 4 रखने पे 2 आ रहा, 6 रखने पे 1 आ रहा, ये हमारा आर निकल गया। उसके बाद इसी का इन्वर्स पूछ रहा है, हम बताया ही थे आप लोगों को आर इन्वर्स क्या निकलेगा, इसी की बस डोमेन और जो रेंज है उसे चेंज कर दीजिएगा, 3 2 और 2 4 इसका हो जाएगा और इसका 1 6 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एक सेट है 1 2 3 एलिमेंट है और हमारा जो रिलेशन है, अब हमें रिलेशन नहीं निकालना है, दिया गया है गिवन बाई 1 1 2 2 3 3 1 2 उसके बाद 2 ओके। 1 2 3 हमारा कोई एक सेट है जिसका रिलेशन ऑलरेडी वो दिया गया है क्वेश्चन में। अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन कि क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा या सिमेट्रिक होगा, तीसरा या ट्रांजिटिव होगा। ओके, तो हम आपको ये बता चुके थे रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। चलिए, तो हम पहले सेट देखेंगे 1 2 3 दिया है, ठीक है। तो हम पहले रिफ्लेक्सिव देखते थे। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता था, अगर मेरा आर रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन क्या होता था, इफ एंड ओनली इफ ए कामा ए बिलोंग टू रिलेशन करता था जहां फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू उस सेट में होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव की एक डिफिनेशन बोलता था ना। चलिए 1 लिए हम,
तो 1,1 भी आना चाहिए, आया है। 2 लिए 2,2 भी आ रहा है, ठीक है। 3 लिए 3,3 भी आ गया है। उसके बाद स्टेप 1 2 2 3 दिया, उससे हमसे नहीं मतलब, तो ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो गया ना। रिफ्लेक्स यही बोलता है कि जो है हमारा तभी होगा जब जो एलिमेंट लेंगे उसका एलिमेंट वो भी होना चाहिए, उसके बाद जो फाराल उस सेट में ही अंदर होना चाहिए, तो ही मेरा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और उसके बाद हम सिमेट्रिक देखते हैं। अब सिमेट्रिक चलते हैं। सिमेट्रिक क्या बोलता था डेफिनेशन मेरा, सिमेट्रिक बोलता था कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जहाँ पे मेरा ए बी किस में होना चाहिए, उस सेट के अंदर होना चाहिए। चलिए 1 2 देखें, ठीक है। ए बी में है, अगर इसे कर देंगे तब पर भी हो जाएगा कोई, ठीक है। ए भी हो जाएगा और ए भी हो जाएगा। अब देखिए इसको भी चेक करेंगे 1 2, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ए बी जो है 1 2 लिए, ठीक है, और 1 2 ऑलरेडी इसमें है भी, ठीक है, सेट के अंदर हो गए। अगर 1 2 हमारा रिलेशन में है तो हमारा उसके बाद क्या होना चाहिए, 2 1 इस रिलेशन में होना चाहिए, तभी हमारा रिफ्लेक्स सिमेट्रिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 2 1 है इसमें, कहीं नहीं है, तो ये हमारा ये नहीं है, तो हमारा ये हो गया कि सिमेट्रिक हमारा नहीं है, ठीक है। ऐसे हम 2 3 चेक करेंगे। तो 2 3 देखिए, 2 3 है रिलेशन में है, लेकिन हमारा 3 2 रिलेशन में नहीं है, ठीक है। अगर एक मतलब पकड़ा गया कि मतलब ये नहीं हो रहा है, तो आप सीधा वहां लिख दीजिए सिमेट्रिक नहीं है, आपको दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए अब हम आ गए तीसरे पे, ट्रांजिटिव क्या बोलता है, ये कहता है अगर ए हमारा आर में है एंड बी सी भी मेरा आर में है, तो हमारा जो है ए सी आर में होना चाहिए, जहाँ पे फाराल ए बी सी कहाँ पे होना चाहिए, ए में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए में होना चाहिए। चलिए ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। 1 2 है यहाँ पे, चलिए 1 और 1 1 ले लिए, ओके, रिलेशन में है। एंड अब देखिए यहाँ बिग जो 1 है, तो 1 वही एलिमेंट लेंगे जिसमें 1 हो, ठीक है। पहले वाले में किस में एलिमेंट है, 1 2 है, चलिए 1 2 ले लिए, आर में ले लिए। अब उसके बाद आना क्या चाहिए मेरा, 1 और 2 आना चाहिए, क्योंकि ये खत्म हो जाता है ना, ए बी अगर ये बी सी लिए तो हमारा ए सी सीधा पहुंचा देता है, तो ये होना चाहिए मेरा 1 2। तो 1 2 रिलेशन में है, बिल्कुल है, या है ही ना, ठीक है। तो ये हमारा इसके लिए तो हो गया ट्रांजिटिव, सबके लिए होना चाहिए ट्रांजिटिव, ठीक है। अब 2 3 हम देखते हैं, अरे 2 2 देखते हैं। चलिए अगर हम 2 2 लिए रिलेशन में एंड उसके बाद 2 3 दिया है, 2 3 दिया है, ओके। अब ये क्या आ जाएगा, 2 3 रिलेशन में है, बिल्कुल है, यहाँ पे है। अब हम 3 3 का चेक करते हैं, ओके। अब हम 3 3 चेक करेंगे तो 3,3 हुआ, ठीक है। एंड अब हमारा जो है डोमेन भी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, वही हम एलिमेंट लेंगे। 3 कोई एलिमेंट है इसमें, डोमेन में कोई 3 एलिमेंट और कोई है नहीं, है ना, तो हम ये नहीं लिए, तो ऑब्वियस हो गया कि मेरा 3,3 इसमें है, कि ये हमारा ऑब्वियसली जो है ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है भाई। इस पर क्वेश्चन हम लेकर आएंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा बेसिकली, क्योंकि ये अगर दोनों कंडीशन फॉलो होगा तभी ये होना चाहिए। अगर एक ही दिया है, ठीक है, अगर यही दिया है, अगर दूसरा नहीं दिया है, तो आपका सीधा ट्रांजिटिव कर देगा वो, ठीक है, क्योंकि ये 3 2 3 3 है ना। अब हमारा कहीं 3 2 कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो हमारा सीधा ट्रांजिटिव हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ओके। अगर यही मेरा 2 3 वहां पे दिया है ना, हमसे इससे नहीं मतलब, ये हमारा डोमेन में रहना चाहिए, तभी तो हमारा ट्रांजिटिव जाके ले जाएगा वहां पे, ठीक है। तो आपका सीधा हो जाएगा ट्रांजिटिव। अब हम देखते हैं 1,2 का, ठीक है। 1 2 लिए, ठीक है। उसके बाद हम ले लिए 2 3। अब देखिए क्या जाना चाहिए, 1 3
1 3 है इसमें कहीं नहीं है, तो ये हमारा पकड़ा गया कि ये ट्रांस 2 भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पकड़ा है लास्ट में। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन ये नोट कर लीजिएगा। ये भाई हम बताएंगे कि अगर मतलब ये जब अगर नहीं रहेगा तो ऑब्वियस है कि वो ट्रांस 2 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे ला रहे हैं एक। ओके, तो इसे हम हटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पास कोई रिलेशन है। ठीक है, कोई भी रिलेशन और जो सेट दिया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, नेचुरल नंबर पे दिया गया है। ओके, यहाँ पे मान लीजिए रिलेशन है आपका, रिलेशन आर, सेट जो है मेरा नेचुरल नंबर पे है। ठीक है, और जो कि ये है ऑल नेचुरल नंबर है ये। और डिफाइन किया गया है मेरा क्वेश्चन, डिफाइन बाई एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 और मेरा जो है एंड एक्स जो है 4 से लेस देन बोला है। ठीक है, चलिए हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। इसका रिलेशन क्या आएगा तो हम निकालते हैं। हमें डिफाइन मतलब किया है, सेट हमारा नेचुरल नंबर लिया है। ठीक है, और एक्स वाई लिया है। ठीक है, और वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया है। तो हमारा रिलेशन क्या होगा, हमारा रिलेशन क्या होगा, चलिए अब नेचुरल नंबर आपको पता है कि 1 रखेंगे, 1 2 3 11। रिलेशन आपको ये दिया है। चलिए x बराबर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, एक ये होगा। अब x बराबर 2 रखिए, क्या आ जाएगा 7, और 3 रखिए, क्या आ जाएगा 8। अब y बराबर 4 रखिए तो 9 आ जाएगा। पर हमें बोला है, डिफाइन किया है कि हमारा x जो है 4 से लेस देन होना चाहिए, तो हम ये नहीं लेंगे। ठीक है, ये नहीं लेंगे क्योंकि हमारा वहाँ कंडीशन दिया है कि x जो है मेरा 4 से छोटा होना चाहिए। तो 1 2 3 ही तक रहेगा। एक 5 आ गया, अरे 6 आया, 7 आया, 8 आया। चलिए अब रिलेशन मेरा क्या आ गया, जब हम 1 रखे तो क्या आया था 6 आया। उसके बाद 2 रखने पे 7 आया। उसके बाद 3 रखने पे 8 आ गया। तो ये मेरा रिलेशन हो गया। चलिए अब इसी को हम नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। अब ये देखिए 1 6 2 7 3 8 है। ठीक है, अब ये हमें दिखाना है कि ये मेरा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, तीसरा ट्रांस 2 है कि नहीं है। ओके, ये हम पूरा नहीं लिख रहे, आप लोग समझ जाइएगा, बार बार कौन लिखे। अब हमें ये दिखाना है, एक रिलेशन दिया गया 1 6 है, 2 7 है और 3 8 है। ये यहाँ से रिलेशन आया। अब हमें इसे कह रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांस 2, या तीनों के तीनों है या तीनों नहीं है। ओके, तो चलिए हम रिफ्लेक्सिव पहले चेक करते हैं। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं तो हमारा सेट क्या दिया है, नेचुरल नंबर दिया है। ठीक है, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 बहुत नंबर दिया गया है। ठीक है, नंबर होते हैं। तो यहाँ तो हमारा 1 6 है, कोई है ही नहीं कि वो एलिमेंट जो कि a कामा a अगर हो, ऐसा है नहीं है। तो हमारा रिफ्लेक्सिव तो ऑब्वियस हो गया नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक कहता है कि अगर हम a b बिलोंग्स टू r ले रहे हैं तो हमारा b a भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। है कहीं पे, अगर 1 6 लिए हैं, ठीक है, रिलेशन के अंदर, तो हमारा 6 1 है इसमें कहीं पे नहीं है, तो हमारा
सिमेट्रिक भी नहीं है। उसके बाद हम ट्रांस टू चलते हैं। ट्रांस टू ये बोलता है कि अगर हमारा ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है, तो हमारा आ जाता था ए कामा सी बिलोंग्स टू, ठीक है। अब यही हम बोले थे कि आप लोग ध्यान दीजिएगा उस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, जो इसके पिछले क्वेश्चन में था, हम ट्रांस टू दिखाए थे, तो यहाँ पे देखिए कैसे हो रहा है। अब चलिए 1 6 लिए, ठीक है, 1 6 लिए हम, ये रिलेशन में आपका है, लेकिन कहीं पे भी अब देखिए ये मतलब यहाँ रेंज था। अब कोई ऐसा मतलब अरे मतलब ऑर्डर अरे मतलब वो जो है पेयर है कि जो 6 उसका डोमेन हो रहा है, कहीं दिख रहा है, फिर उसके बाद नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्वियस है कि 1 6 जो है बिलोंग करेगा, ठीक है, ये हम बता रहे थे। 2 7 लीजिए, ठीक है, 2 7 यहाँ पे है और कहीं पे है नहीं है, ये भी करेगा। 3 8 है, ठीक है, और कहीं पे 8 है, मतलब कि जैसे यहाँ पे हम 3 8 लिए, ठीक है, तो कहीं पे ऐसा है कि 8 आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो हमेशा ट्रांस टू ही होगा। ये आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा पॉइंट, यही आप लोग को फंसा देता है क्वेश्चन में, ठीक है। ट्रांस टू जिसको न समझ में यहाँ बढ़िया से समझ ले। अगर आपका ये एलिमेंट जो है मतलब ये रेंज जो है अगर आपको कहीं और नहीं देखने को मिल रहा है तो ऑब्वियस है ये ट्रांस टू होगा। ये भी देखिए, ये भी ट्रांस टू हो जाएगा, ये भी होगा, तीनों ट्रांस टू हो गए। इसके नाते केवल ये आपका ट्रांस टू हो जाएगा, ना रिफ्लेक्स हो रहा है ना सिमेट्रिक हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आप कहीं नोट कर लीजिएगा, खास करके ट्रांस टू के लिए, ओके। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्योंकि क्वेश्चन आपकी इसी टाइप के पूछते हैं एग्जाम में। अब आपका क्वेश्चन आया है एक कोई रिलेशन है, ठीक है, वो रिलेशन आ रही है आपका, ठीक है, ऑन द सेट आर ले लिया है, ठीक है। अब जो है आप सेट लिया है आर और रियल नंबर है, ठीक है, रिलेशन का ये है और रियल नंबर के ये है, वो एग्जाम में आपको बोल देगा कि आपका जो ये आर है वो मतलब थोड़ा सा अंतर इसमें दिखेगा। देखिए इसमें हम डबल पाइज दिए हैं, ठीक है, तो आपको अंतर थोड़ा सा दिखेगा कि कौन मतलब वो है रिलेशन है और कौन सा रियल नंबर है। तो यहाँ पे ये जो है मेरा रियल नंबर है, वो लिख देगा आपको एग्जाम में, ओके। तो ये हमारा रियल नंबर है, ठीक, हम यहाँ लिख देते हैं रियल नंबर है। अब क्वेश्चन हमको डिफाइन किया गया है, डिफाइंड बाय अगर ए बी कोई रिलेशन है, ना कि रियल है, कोई रिलेशन अगर है तो इफ एंड ओनली इफ 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जहाँ पे फॉर ऑल ए बी, ये कहाँ पे है, ये मेरा रियल में है, उस सेट के अंदर है ए बी, ओके। और हमें क्वेश्चन पूछा है, हाँ, रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांस टू है, ओके। चलिए अब आप लोग एक बार कोशिश करिए, देखिए आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हम पूरे डिफिनेशन आपको बता ही दिए हैं। आपका ये डिफाइन किया कि 1 प्लस ए बी जो है ग्रेटर देन 0 से होना चाहिए, वही मेरा रिलेशन होंगे, ठीक है। वही रिलेशन निकालने के बाद अब देखेंगे मेरा रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांस टू है। चलिए हम पहले चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम रिलेशन निकालेंगे तो कब तक निकालते रहेंगे, रियल नंबर दिया, रियल नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है, आपको पता है, कब तक हम पूरा रिलेशन निकालेंगे, तब जाके एक पारी वारा चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। अब हम डायरेक्ट चेक करेंगे, ओके। चलिए डायरेक्ट कैसे चेक करते हैं, देखिए हमारा रिफ्लेक्सिव बोलता है अगर आर मेरा रिफ्लेक्सिव होगा तो क्या होता है, ये कहता है कि अगर हम जो लेंगे ए बिलोंग्स टू आर
जो कोई रिलेशन में होगा और जो कि ये मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे रियल नंबर दिया है, तो हम रियल नंबर को डबल आर मतलब डबल लाइन से आर बना रहे हैं, ठीक है। ये बिलोंग होना चाहिए इस रिलेशन के अंदर। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर ए लिए, यहाँ पे देखिए ए बी दिया था तो 1 प्लस ए बी दे दिया, मतलब हो गया था ना, और ग्रेटर देन 0। अगर हम ए ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, तो 1 प्लस हम क्या रखेंगे, यहाँ पे ए की जगह ए रख दिए और बी की जगह क्या है मेरा ए ही ले रहा है ना, रिफ्लेक्सिव देखने के लिए हम यहाँ क्या कर देंगे इनटू ए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए क्या हम ए की कोई भी वैल्यू रखें, ठीक है, क्या हमेशा वो ग्रेटर देन 0 से होगा कि नहीं होगा, ठीक है। एक तो ऑलरेडी ये स्क्वायर में है, आप आर की कोई भी वैल्यू रखिए और उसमें फिलहाल +1 मतलब ऐड करेंगे तो हमेशा जो है 0 से बड़ा ही होगा, चाहे आप रियल नंबर चाहे जो नंबर लीजिए। चलिए हम दिखा दे रहे हैं, जैसे -1 ले लिए, ठीक है, -1 लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 1 2 आ गया, 0 से बड़ा है कि नहीं, ठीक है। हमें बस ये इनका 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब आर मतलब ए का कोई भी नंबर लीजिए, ठीक है, कोई भी लीजिए, ये हमेशा 0 से इसमें बड़ा होगा, तो इसके नाते ये मेरा रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। आप लोग समझ में आया कि नहीं। चलिए हम फिर एक बार डिस्कस कर देते हैं। आर रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब हमारा ए बिलोंग टू रिलेशन में होगा और फॉर ए जो मेरा रियल नंबर में है, ठीक है। तो यहाँ हमारा कंडीशन दिया है कि ए बी बिलोंग्स टू मतलब ए बी रियल में है, रिलेशनल में है, नहीं वो रिलेशन है कोई, ठीक है। इफ एंड वैल्यू ऑफ 1 प्लस ए बी जो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मेन कंडीशन तो ये है। तो हम यहाँ क्या रखे, एक जगह ए ही रखे और बी की जगह क्या रख दिए ए ही रख दिए, तो हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर ये जो है हमेशा 0 से बड़ा होगा, ए की वैल्यू अब चाहे जो रखिए, तो ये कंडीशन आते हैं हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, ओके। अब हम सिमेट्रिक चेक करेंगे, ये डायरेक्ट चेक किया जाता है और आपको एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा। आप कब तक रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन आपको नहीं बनाना, आप डायरेक्ट जो कंडीशन दिया रहे उसी कंडीशन में आपको प्रॉपर्टी चेक करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मतलब सब क्वेश्चन से हल्का सा हार्ड है पर उतना हार्ड नहीं है, हम बता दे रहे हैं। चलिए अब हम सिमेट्रिक कंडीशन क्या बोलता है, ये कहता है कि ए वी जो है मेरा अगर रिलेशन में है, हमारा वी ए वी जो है रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। और फॉर ऑल ए बी हमारा उस सेट में अंदर होना चाहिए जो कि हमारा यहाँ रियल नंबर है। चलिए अब ए बी अगर लिए तो हमारा एक कंडीशन आ रहा है, अगर हम ए बी रख रहे हैं तो हमारा 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ओके। अब चलिए अगर हम बी ए रखेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1 प्लस बी, पहले आ रहा था हम बी ए, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कोई अंतर दिख रहा है आपको, नहीं ना, चाहे आप पहले मल्टीप्लाई करें चाहे बाद में मल्टीप्लाई करें, दोनों में कोई अंतर दिख नहीं रहा है, तो ये मेरा सिमेट्रिक हो गया। चलिए हम एग्जांपल में हम लोग को बढ़िया दिखाते हैं। अगर हम ये बराबर यहाँ पे ले लें -1, ठीक है, ए बराबर -1 ले ले और b = -2, क्या जाएगा, तो 1 प्लस एक जन क्या रखेंगे -1 गुणे -2, तो आ जाएगा मेरा प्लस में 3 जो कि 0 से बड़ा है, ठीक है। अब यही देखिए यहाँ भी रखेंगे, b क्या है -2 है, गुणे -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी जो कि 0 से बड़ा है, दोनों सेम आ रहा है ना, चाहे आप ये पहले लिखिए चाहे वो लिखिए, इसमें कोई अंदर ही, तो ये मेरा सिमेट्रिक हो गया। अब हाँ आप लोग ये भी दिमाग में चल रहा होगा कि ये कंडीशन हो सकता है आपको ना फॉलो करें, ठीक है, कोई ऐसा एग्जांपल होगा। चलिए हम दिखा रहे हैं -1, हाँ ठीक है, ए बराबर -1 ले लिए और b = केवल 2 लिए हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें रखते हैं हम क्या आता है, तो 1 प्लस एक जगह क्या रखेंगे -1 रखेंगे, ठीक है, उसके बाद b की जगह 2 रखेंगे, तो आएगा क्या, ये आएगा 1 - 2 आया, तो -1 ये 0 से बड़ा है नहीं है, ठीक है, तो 0 से बड़ा नहीं है तो ये हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब ये मत कंफ्यूज होइए कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा कि नहीं होगा, अरे सिमेट्रिक होगा, हम इस रिलेशन में नहीं लेंगे क्योंकि हमें रिलेशन वही लेना है कि हमारा जो 1 प्लस ए बी से बड़ा हो वही केवल रिलेशन लेंगे, ठीक है। और हम एक्स्ट्रा चीज नहीं लेंगे, क्या आपके जितने रियल नंबर है सभी फॉलो थोड़ा होगा इसके कंडीशन में, ठीक है, वही होंगे जो हमें इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे हम दिखाए थे ना x + 2y = 8 दिया था ना,
नेचुरल नंबर तो बहुत सारे नंबर थे, लेकिन हमें रिलेशन जो केवल यही फॉलो करेंगे वही चेक करेंगे। तो हमारा जब ये कंडीशन जब हो माइनस a इक्वल टू -1 लिए थे और b इक्वल टू -2 लिए थे, देखिए तो यहाँ पे ग्रेटर देन हो गया था, नहीं हमारा थी आया था ग्रेटर देन हो गया था, ठीक है। अब वो चेक करेंगे कि ये मेरा सिमेट्रिक था कि नहीं, तो वो मेरा सिमेट्रिक था। अगर कंडीशन फॉलो करा तो सिमेट्रिक होगा, वरना नहीं होगा। ओके चलिए, और उसके बाद हमारा ट्रांस 2 रह गया। आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांस 2 देखते हैं। ट्रांस 2 बोलता है हमारा ए बी अगर मेरा रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में है, ठीक, तो मेरा ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। देखते हैं, चलिए ए बी अगर लिखेंगे, अगर ए बी रिलेशन में है तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस ए बी जो कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए वही लेंगे। और अगर मेरा बी सी ग्रेटर देन आर है तो मेरा क्या आ जाएगा, 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, बी सी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के यहाँ पे एंड कर दें, ठीक है, यहाँ पे एंड है जो भी हो। अब इन दोनों मिला के होना क्या चाहिए, मेरा ए सी होना चाहिए। अगर ए सी रियल में है तो मेरा आना चाहिए 1 प्लस ए सी मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी मेरा ट्रांस 2 होगा, वरना नहीं होगा। तो चलिए अब हम यहाँ से तो देख लिए, ठीक है, यहाँ से तो देख लिए अगर ये हो रहा है ये हो रहा है तो हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ कैसे चेक करेंगे, तो हम के लिए इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे। चलिए तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1/2, क्योंकि 1 भी रियल नंबर में आएगा, 1/2 भी रियल नंबर में आएगा। एक ये रिलेशन लिए, ठीक है, क्योंकि ये रिलेशन में आएगा, बिल्कुल आए, क्योंकि रियल नंबर है तो जरूर आएंगे। और दूसरा हम ले लिए 1/2 और उसके बाद -1। ओके करिए, आपको एग्जाम्पल लिए हैं, एक ही 1 लिए, 1/2 लिए और दूसरा लिए 1/2 -1 लिए। अब देखिए क्या होता है, पहले हम ये देखेंगे ये हमारा होल्ड हो रहा है कि नहीं, ठीक है, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 हो रहा है कि नहीं, तभी हम लेंगे, नहीं वरना नहीं लेंगे रिलेशन में। चलिए तो हम इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 पहले से ही है। अब एक जगह क्या है 1 है और बी की जगह क्या है 1/2 है, इसे हम सॉल्व करें क्या आ गया 1 प्लस 1/2, ये आ गया 3/2। 0 से ग्रेटर देन है, बिल्कुल है, ये प्रॉपर्टी मेरी होल्ड करी, तभी हम एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल लेंगे। अगर ये नहीं होल्ड करेगा तो हम नहीं ले सकते रिलेशन में, तब तो ये रिलेशन के अंदर आएगा ही नहीं, तो हम क्यों चेक करें इससे कि ट्रांस 2 है कि नहीं है। ओके चलिए ये हमारा है क्योंकि ग्रेटर देन 0 से रहा है। अब देखिए 1/2 -1 है कि नहीं, ये भी देख लेना, तो यहाँ 1 है प्लस एक जगह क्या है 1/2 है और बी जगह क्या है -1 लिए हैं। चलिए तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, इसके इससे मल्टीप्लाई करें तो -1/2 आ जाएगा, ऐसे करेंगे तो 1/2। ठीक है, 0 से बड़ा है ना 1/2, 0 से बड़ा है 1/2, हाँ ये भी मेरा रिलेशन में आ रहा है। चलिए अब हमारा ट्रांस 2 क्या कह रहा है, जब ये दोनों मतलब हो रिलेशन में है तो हमारा 1 और -1 भी होना चाहिए, तभी हमारा ट्रांस 2 होगा, वरना नहीं होगा। देखिए ट्रांस 2 देख क्या करेंगे, हमारा वो बोलता है कि 1, -1 अगर रिलेशन में है, ठीक है, हाँ मतलब 1, -1 भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए, तभी मेरा क्या होगा ट्रांस 2 होगा। तो चलिए 1, -1 चेक करते हैं, 1 प्लस और इसमें रखेंगे 1 और बी के लिए क्या रखेंगे -1, ठीक है, तो इसे सॉल्व करें क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 1, इसे मैं लिखेंगे -1, ये तो मेरा 0 आ गया। तो क्या ये 0 से बड़ा है,
कोई संख्या किसी संख्या से बड़ा होता है? नहीं होता है। तो मेरा ट्रांस 2 नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आपके पास माइंड में आना चाहिए इतनी इस टाइप के एग्जाम्पल की जो कि ये फॉलो ना करता है, तो ये मेरा ट्रांस 2 नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, पर ये ट्रांस 2 नहीं होता है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए इसी मतलब सेम इसी टाइप की क्वेश्चन लिए। हमारा कोई मतलब रियल नंबर है, क्वेश्चन सेम है। ठीक है, कोई मेरा रिलेशन है जो कि आर है और मतलब जो सेट है वो मतलब रियल नंबर का है। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, हम केवल बस डिफाइन किए हैं कि जो मेरा आर है, रिलेशन जो बन रहा है वो ए कामा बी सच दैट ए ग्रेटर दैन बी। ठीक है, मेरा ये क्वेश्चन है। अब हमको तीनों प्रॉपर्टी चेक करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में एक जरूर क्वेश्चन देगा जो कि तीनों चेक करने के लिए आता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, क्योंकि रिलेशन से ये आना श्योर है, ये जान लीजिएगा आप लोग। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और तीसरा क्या है मेरा? ट्रांस 2 है। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब पूरा रिलेशन हम देखेंगे नहीं क्योंकि रियल नंबर में है, कितने रिलेशन ऐसे आएंगे, बहुत सारे नंबर आएंगे, हम डायरेक्ट चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है? ये कहता है कि अगर हमारा ए और ए उस रिलेशन में है तो मेरा उस रिलेशन में है तभी हमारा क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। अगर मेरा आर जो है रिफ्लेक्सिव है, इफ एंड ओनली ए कामा ए बिलोंग टू आर होगा। वो ठीक है, चलिए ए और ए कोई दो एलिमेंट ऐसा एलिमेंट मतलब आएंगे जो कि उसमें रियल में तो होंगे ही। मान लो अगर 2 है तो हम 2 ले सकते हैं। ठीक है, तो रिलेशन तो बनेगा ही। ठीक है, अब वो बोला है कि ए जो है ग्रेटर देन ए होना चाहिए, तो ए ग्रेटर देन, यहाँ क्या है, यहाँ तो बी दिया था, यहाँ पे ए है तो ए है। अब ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा कि नहीं? कोई नंबर किसी नंबर से लेस देन या इक्वल टू होगा कि नहीं होगा? एग्जाम्पल में हम 2 ले लीजिए, जैसे ये होगा कि नहीं होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ठीक है, होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ इक्वल दिया है। अगर ये नहीं होता कोई नंबर किसी नंबर से छोटा नहीं होता। ठीक है, कोई नंबर खुद नंबर से ही छोटा नहीं होगा, लेकिन यहाँ इक्वल दिया है, इसके नाते यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा रिफ्लेक्सिव हो गया। ओके, चलिए अब सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक बोलता है कि अगर हमारा ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। चलिए अगर हमारा ए बी रिलेशन में है, ठीक है, तो माने ए ग्रेटर देन बी हो गया। ठीक है, और बोला कि अगर हमारा बी भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है, ये भी होना चाहिए। हम इसे क्या करेंगे, बी, क्योंकि बी पहले आ रहा है, ग्रेटर देन ए, ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा कि नहीं? चलिए कोई एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल हम जैसे ले लिए 2 3। ठीक है, चलिए हम 2 3 लिए। अब 2 3 के लिए देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ग्रेटर देन 3 बिल्कुल होगा, 2 से 3 हम बड़ा ही होगा। ठीक है, अब क्या मेरा मान लीजिए रिलेशन में था, अब 3 2 भी होना चाहिए ना। अब 3 2 देखेंगे तो हमारा 3 पहले होना चाहिए। क्या 3 2 से बड़ा? अरे 3 जो है 2 से छोटा होगा? कभी नहीं होगा, कि मेरा सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, चलिए अब ट्रांसटिवली चलते हैं। ट्रांसटिव देखिए, ये क्या कहता है, अगर मेरा ए बी इसमें है, रिलेशन में है, एंड बी सी रिलेशन में है, तो मेरा ए सी भी होना चाहिए। चलिए जब ए बी होगा तो ए ग्रेटर देन बी होगा,
और जब बी सी होगा तो बी ग्रेटर देन सी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये ए जो है मतलब ए से बी बड़ा है, लेकिन यहाँ बी सी से छोटा है। ठीक है, तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं, यही कंडीशन हुआ ना, हम इसके साथ लिख दिए हैं, हो सकता है कि नहीं है। तो ये ऑब्वियस है कि ए जो है सी से छोटा होगा। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे हम 2 3 लिए, ठीक है, और 3 4 लिए। चलिए, जब 2 3 लिए तो 2 हमारा ग्रेटर देन 3 है, पहला कंडीशन, और 3 4 के लिए देखेंगे एंड 3 ग्रेटर देन 4 देखें। ठीक है, ये भी हाँ बिल्कुल होगा। अब देखिए हमारा का 2 4 होगा, 2 4 जो है मेरा होगा। ठीक है, ये मेरा टाइम्स 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, रिलेशन के जिस टाइप के हैं पूरे पूरे हम क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं, हार्ड से हार्ड और इजी से इजी। तो आपको जहां भी प्रॉब्लम हो तुरंत आप कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा। एक क्वेश्चन है आप लोगों का, हम इसके साथ एक बताए हुए थे। कोई प्लेन है, ठीक है, कोई प्लेन है, उस पर बहुत सारी स्ट्रेट लाइन दिए गए हैं। ठीक है, उस पर बहुत सारी स्ट्रेट लाइन दिए गए हैं कोई प्लेन पे, ओ पैरेलल है। ठीक है, ये जो है पैरेलल है लाइन कंडीशन में। ये मेरा दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, कि सिमेट्रिक है, कि ट्रांसटिव है। ठीक है, चलिए आपको क्वेश्चन बढ़िया से लिख दें, आपको दिक्कत होगा। कोई आर जो है मेरा रिलेशन है, ओके, ऑन द सेट ऑफ ऑल लाइन इन प्लेन। ठीक है, हम डिफाइन बाई, जैसे हमारे पास एक L1 लाइन है, एक L2 लाइन है। ठीक है, अगर रिलेशन में है तो इफ एंड ओनली इफ L1 पैरेलल होगा L2 के। ठीक है, ये मेरा पैरेलल का सिंबल है। चलिए, मेरा क्वेश्चन दिया, कोई एक प्लेन है, ठीक है, उस प्लेन में बहुत सारी स्ट्रेट लाइनें हैं, जो कि हम यहाँ L1 और L2 के रिलेशन लिए हैं, और वो क्या पैरेलल है। ठीक है, ये हमारा डिफाइन किया गया है। अब हमें इसमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, कि ट्रांसटिव है। चलिए, पहला कंडीशन हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए ये होगा कि अगर मेरा ए में है, ये होना चाहिए अगर रिफ्लेक्सिव है तो। चलिए, हम एक लाइन लिए, L1 लिए, ठीक है, क्या L1 मतलब ये L1 पे कभी भी पैरेलल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आप लोग ये बेसिकली क्वेश्चन है, ये दिमाग पर डालिए, क्या कोई लाइन खुद पे ही पैरेलल होगा कि नहीं होगा। ये एक लाइन खींच दिए, ठीक है, क्या इसी पर भी कोई अगर हम दूसरी लाइन खींच दे, क्या ये पैरेलल होगा। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो होगा कि नहीं होगा, आप जो भी आप सोच लीजिएगा, फिलहाल ये होगा। ठीक है, पहला डिफिनेशन क्या बोलता है कि कोई दो लाइन हो, ठीक है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, कहीं भी चेंज नहीं होना चाहिए, वही मेरा पैरेलल होगा। तो अगर आपको नहीं समझ तो चलिए हम एग्जांपल में आपको दिखा देते हैं। ठीक है, मेरे पास ये चार्ट है ना, एक लाइन ये हुआ, अगर हम इसी जस्ट ये लाइन करते हैं, इसी लाइन पे खींचे है ना ये, अब देखिए इसमें कहीं भी स्पेस नहीं रहा है। ठीक है ना,
टच किया है ना हर जगह, मतलब उनका बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, 0 हुआ, लेकिन ये पैरेलल ही बोला जाएगा ना कि पैरेलल है, ये मेरा पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव हो गया। तो मेरा रिफ्लेक्सिव हो गया था। ठीक है, अब सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक बोलता है कि अगर मेरा ए बी रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। अब यहाँ L1 और L2 दो मतलब लाइनें हैं, तो L1 अगर L2 इसमें है, मेरा क्या L2 L1 भी होगा। ठीक है, यही ना। उसके बाद फार L1 और जो L2 है किसी प्लेन के लाइन में है। ठीक है, अब देखिए अगर ये मेरा है L1, ये मेरा हो गया L1 और ये मेरा हो गया L2। ठीक है, अगर ये आपस में पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल है। ठीक है, तो सिमेट्रिक ही है ना, ये इसके पैरेलल बोला जाएगा तो ये भी तो इसके पैरेलल बोला जाएगा, तो मेरा सिमेट्रिक होगा। ट्रांसटिव के लिए क्या होता है, ट्रांसटिव के लिए हमारे पास मान लीजिए एक हम लाइन और ले लेते हैं, तीसरी लाइन ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ए बी जो है मेरा अगर होता है और फिर बी सी होता है अगर रिलेशन में, तो हमारा ए सी रिलेशन में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 3 लाइन लेंगे। ठीक है, एक हमारा L1 हो गया, L2 हो गया और एक हो गया L2 और L3। ठीक है, जो कि हमारा होना चाहिए L1 L3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखिए हम 3 लाइन लिए, L1 L2 L3। चलिए L1 L2 लिए थे। ठीक है, L1 L2 मतलब हमारे रिलेशन में है, बिल्कुल है, और L2 L3 भी रिलेशन में है, क्योंकि पैरेलल बोला गया, ये भी पैरेलल है, सभी पैरेलल है। क्या L1 L3 पैरेलल होगा, L1 क्या L3 पैरेलल होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये L2 हटा दिया जाए तो ये बिल्कुल है, ऑब्वियस है कि L1 और L2 क्या होंगे, L3 पैरेलल होंगे। तो ये मेरा ट्रांसटिव भी हो गया। जब ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड हो गई तो इसे बोलते हैं हम क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन, हम जो कि आपको बता चुके थे। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन अगर आपको बोल दिया जाए तो मतलब तीनों प्रॉपर्टियां होल्ड कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, आप लोग इसे मतलब नोट करते जाइएगा क्वेश्चन। कुछ पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगर मेरा R जो कोई रिलेशन है, ठीक है, अगर कोई मेरा R रिलेशन है और वो इक्विवेलेंट रिलेशन है, ठीक है, अगर मेरा R कोई रिलेशन है वो इक्विवेलेंट रिलेशन है, तो R इनवर्स, ठीक है, ठीक है, अगर R मेरा कोई मतलब इक्विवेलेंट रिलेशन है, चाहे जो एग्जांपल हो, ठीक है, तो R इनवर्स भी इक्विवेलेंट रिलेशन होगा, ये ऑब्वियस है। ठीक है, इसी कहीं पे आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगर मेरा R जो है मतलब रिलेशन है, कोई इक्विवेलेंट रिलेशन अगर है, तो मतलब वो मतलब इक्विवेलेंट रिलेशन मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव होते हैं, तो R इनवर्स जो उसका होगा वो भी होगा। कहीं आप नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि क्या कोई रिलेशन अगर इक्विवेलेंट रिलेशन है, क्या R इनवर्स होगा कि नहीं होगा, तो होगा। अगर मेरे पास एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, अगर आइडेंटिटी है, ठीक है, आइडेंटिटी अगर रिलेशन है तो क्या वो इक्विवेलेंट रिलेशन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आइडेंटिटी मेरा हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, आइडेंटिटी हमेशा इक्विवेलेंट मैंने रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांसटिव भी होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हमारे पास सेट दिया है 1 2 3, ठीक है, तो इसका जो रिलेशन होगा क्या आएगा, 1 1 2 2 और 3 3। ओके,
ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी है। अगर कोई और एलिमेंट लिख दिया जाता तब मेरा आइडेंटिटी नहीं हो जाता, तब भले से रिफ्लेक्सिव हो जाता लेकिन आइडेंटिटी नहीं होता। ठीक है, ये हम बता दिए थे आपको वीडियो में। ये मेरा रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, तो इसके नाते मेरा इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। अब ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं, कुछ आप लोग भी करिए। ठीक है, हमारा जो सेट दिया गया नेचुरल नंबर में दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। ठीक है, और डिफाइन किया गया है, डिफाइन बाई आर इजकल टू ए बी सच दैट ए इजकल टू बी माइनस 2। ठीक है, और बी मेरा ग्रेटर देन 6 है। ओके, तो हमारे पास ऑप्शन है 2 4 क्या बिलोंग करेंगे, या बी है 3 8 बिलोंग करेगा, और सी है मेरा 6 8 बिलोंग करेगा, या डी है मेरा ऑप्शन 8 7 बिलोंग करेगा। ठीक है, आपको ऑप्शन बताना है कौन से, इसमें कमेंट में लिख दीजिएगा। ए इक्वल टू बी माइनस 2 है, बी माइनस 2 है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा भी हार्ड है, हम लिख दे रहे हैं। फाई कोई फंक्शन दिया है जो कि हमारा कम्प्लेक्स नंबर से रियल नंबर में लिया जाए, आप लोग इंटर में पढ़े होंगे, और डिफाइन किया है इसे। ठीक है, आप ये थोड़ा सा समझ जाइए करिएगा, हम स्पेलिंग में नहीं लिख रहे तो हम बोल दे रहे डिफाइन, तो मैं ठीक है, तो इसका मतलब को डिफाइन लिखा गया है, लिखा गया है कि x जो है इफ एंड ओनली इफ मॉड x इक्वल टू y है। ठीक है, मॉड x इक्वल टू y है, और हमारे पास ऑप्शन दिया है 2 + 3i। ठीक है, 5 13 है दूसरा ऑप्शन, 3 5 -3 दिया है थर्ड ऑप्शन, 1 + i 5 2 दिया है फोर्थ ऑप्शन, i 5 1 दिया है। ठीक है, हमारे पास 3 ऑप्शन है, थोड़ा सा हम ऊंचा ले गए क्वेश्चन को, मतलब हार्ड टाइप के। चलिए, हमारा दिया गया है रिलेशन कि x जो है फाई में कोई रिलेशन है, यहाँ रिलेशन जो है फाई आपका है, और बोला है कि मॉड x जो है y के इक्वल होना चाहिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो हम पहले ये चेक करते हैं। ठीक है, अब मॉड को आप लोग पढ़ी होंगे ना, मॉड में क्या होता है, अंडर रूट में रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर होता है, तो मॉड आपका x ये है, और फाई y क्या है, x हो गया पूरा, और ये y हो गया। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर आप लोग पढ़े होंगे ना, फिर हम कम्प्लेक्स लेकर आएंगे तो आपको मॉड को पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, अंडर रूट में रियल का स्क्वायर होता है प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर होता है, तो इमेजिनरी क्या है 3 है, क्या आ गया 4 आ गया प्लस 9 आ गया, इसे सॉल्व करिए तो अंडर रूट में लेकिन ये आ रहा है, लेकिन इसे बाहर 13 आना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं हुआ। हम नेक्स्ट चलते हैं, फिर हम इसको देखते हैं, 3 है तो अंडर रूट में मॉड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, तो आएगा +-3, तो इसमें लेकिन -3 लिया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि प्लस माइनस दोनों आना चाहिए। तीसरा ऑप्शन चलते हैं, क्या दिया है 1 + i दिया है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, और इमेजिनरी का स्क्वायर होता है तो 1 दिया है, तो इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 1 1 के 1 + 1 अंडर रूट में 2 आ गया, लेकिन ये भी अंडर 2 है, लेकिन कहाँ आना चाहिए बाहर 2 आना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। फोर्थ ऑप्शन चलते हैं, फोर्थ ऑप्शन बोला है कि केवल आई दिया है। ठीक है, तो अंडर रूट में रियल तो 0 हो गया है, ठीक है, क्योंकि रियल दिया नहीं है, तो हम 0 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इमेजिनरी नंबर 1 दिया है, तो यहाँ 0 + 1, तो आ गया 1, इसे बाहर रखेंगे तो 1, तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। ओके, तो आपका फोर्थ वाला आई रखने पे 1 आ गया। अभी 0 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे वो खाली आई दिया है, तो यहाँ पे 0 + i लिख देंगे,
ठीक है, आप लिखिए चाहे मत लिखिए, आप मतलब ये होना चाहिए, आप केवल 1 का स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका ये क्वेश्चन था। ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ तक उठा के पूछ सकता है, बस ही ज़्यादा नहीं पूछेगा रिलेशन से। अभी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हम और दे दें, ठीक, यहाँ लिख दे रहे हैं। हमारा जो रियल नंबर में लिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन है, और आर जो है मतलब रिलेशन डिफाइन किया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएंगे, इस नाते हम आपको इसी क्वेश्चन पर बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ए बी जो कहाँ पे है मेरा, रियल नंबर में है, ठीक है, ए बी मेरा रियल नंबर पे है, और मेरा रिलेशन ये है कि बोला है कि ए ग्रेटर लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, दूसरा सिमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक है, तीसरा ट्रांजिटिव है कि नहीं है। अब तीनों प्रॉपर्टी चेक करिएगा, किसी कहीं भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, इसका हम ऑप्शन बता दे रहे हैं, ये तीनों में से एक भी नहीं है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन मेरा आपको लिख दिया नन ऑफ दिस, ठीक, आपका नन ऑफ दिस सही है कि इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन आप लोग चेक कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। हम बता दिए नहीं कि आंसर आप मत करिए, आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। तो आपका रिलेशन के जितने क्वेश्चन थे, मतलब हार्ड से हार्ड और इजी से क्वेश्चन हमने पूरा यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, न्यू चैप्टर लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। कमेंट, लाइक और शेयर करते ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू।